ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, श्रावण महात्म्य में आज हम सुनेंगे प्रतिपदा एवं द्वितीय व्रत का महत्व। श्री सनत कुमार जी भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया है, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने से रोटक व्रत कहलाएगा। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब मैं आपको रोटक व्रत की कथा करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातःकाल उठकर रोटक व्रत का संकल्प लें। आज से मैं रोटक व्रत करूँगा, हे जगत गुरु मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उसमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जम्बीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाग, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों के अर्धे दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मिलता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके बाद उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेलपत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्य को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर उन्दुवर के पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ ना मिले तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि है, हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अखंड तुल्यशाली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा गुरु की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा भगवान शंकर का अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें। फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलरों के फलों में से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कल परिणाम जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। यहीं पर प्रतिपदा तथा द्वितीय व्रत का महात्म्य संपूर्ण होता है। बोलिए ओम नमः शिवाय।